फर्म कभी कभी पार्टनर कौन होता है? एजेंट होता है फर्म का। अब फर्म का एजेंट है तो हो सकता है पार्टनर आपकी फर्म के लिए कुछ सेल कर रहा हो, कुछ बिक्री कर रहा हो, बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए ऑर्डर लेके आ रहा हो। तो फर्म आपके पार्टनर को कह रही है आप हमारे लिए सेल कराइए, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे? आपको 5,000 रुपये महीना कमीशन देंगे, या आपको प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर आपका एक तरह से मैनेजर हो, मतलब फॉर एग्जांपल जरा ध्यान समझना, 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई एंड जेड। मिस्टर एक्स अपनी जॉब करते हैं, इनकी अपनी जॉब है, ये अपनी जॉब में बिजी रहते हैं। मिस्टर वाई अपना बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस और है, और तीनों का एक बिजनेस पार्टनरशिप भी है। मिस्टर जेड फ्री है। मिस्टर जेड से कहा गया कि आप एक काम करिए, हमारी फर्म को रन कीजिए, आप फर्म संभालिए। एक्स और वाई के पास तो टाइम नहीं है, मिस्टर जेड के पास टाइम है। मिस्टर जेड फर्म में डेली आते हैं, फर्म को चलाते हैं, और फर्म कह रही है आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको कमीशन देंगे। ठीक है ना? 10% आपको कमीशन देंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपये तो 10% कमीशन कितना हुआ? 10,000 रुपये कमीशन देंगे। ठीक है ना? तो ये पार्टनर कमीशन हो, मगर समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्म का प्रॉफिट है कितना? 1,00,000 रुपये। जेड का कमीशन है कितना? 10% ऑफ प्रॉफिट। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ समझना, मिस्टर जेड बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट 10% बैठता है, तो जेड का कमीशन 10% बैठता है, तो आपके हिसाब से कमीशन आना चाहिए 1,00,000 का 10%, 10/100 करके 10,000 रुपीज़ आता है। ठीक है दोस्तों। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचा? 90,000। देखना, 10,000 का प्रॉफिट था, हाँ 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। 1,00,000 में से प्रॉफिट में से 10,000 का कमीशन हो गया, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90,000। अब ये प्रॉफिट जब मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के सामने प्रेजेंट करा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थोड़े से बदल गए। कैसे बदल गए, ज़रा समझने की कोशिश करो। मिस्टर एक्स और वाई बोलते हैं आपका कमीशन कितना? भाई मेरा कमीशन 10,000, मैंने अपना निकाल लिया है। 10,000 किस तरह से आया आपका कमीशन? प्रॉफिट तो 90,000 हो रहा है, कमीशन के बाद तो प्रॉफिट तो 90,000 हो रहा है ना, तो ये तो 90,000 का 10% तो 9,000 रुपये होना चाहिए ना, आपका तो 10,000 रुपये आ रहा है। अब मिस्टर जेड परेशान, यार ये कैसी बात हो रही कर रहे हो आप? प्रॉफिट तो 1,00,000 रुपये था, 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये होता है ना। मिस्टर एक्स वाई बोलते हैं नहीं नहीं, हमें तो प्रॉफिट 90,000 दिख रहा है भाई, इसका 10% तो 9,000 होता है। अब बड़ी समस्या आ गई, मतलब 2 प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एक ये है, एक प्रॉफिट ये है। अब सुनो, मैं आपको इस समस्या को सॉल्व करता हूँ। ये है प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और यह है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इस लड़ाई का एक सॉल्यूशन था कि शुरुआत में अगर ये बता देते कमीशन ये 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है, ठीक है ना, फिर तो लड़ाई नहीं होती। ज़रा आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो तो 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ज़रा समझने की कोशिश करो। कमीशन की अमाउंट आपको निकालनी है, जैसे आपने निकाली थी, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट है तो 10/100 करके आपको कैलकुलेट करना है, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, मगर 10% प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो, मतलब अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात मानते हैं तो आफ्टर कमीशन होता है। आफ्टर कमीशन है तो कैसे निकालेंगे ज़रा कमीशन की अमाउंट, ये भी समझ लो।
कमीशन अगर आफ्टर कमीशन है तो 1 लाख का आपको 10% नहीं करना, 10/110 करना है, 10/110। 110 कैसे आया? ऊपर 10%, नीचे 100 में भी 10 जोड़ दो। अगर रेट 15% होती है तो नीचे 100 में भी 15 जोड़ देते, फिर 115 आता। आगे समझ? तो आपकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये आ जाएगा 9,900 जो भी नहीं 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 नहीं, देखते कितना आएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 909 ऐसा कुछ आएगा अमाउंट, ठीक है। पॉइंट के बाद भी 9 आएगा कुछ, ठीक है। आप देख लेना जो भी आ रही है अमाउंट। तो इस तरह से आपका कमीशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखने हैं 2 कॉन्सेप्ट कमीशन के अंदर। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो सीधा सीधा 10/100, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो आपको सीधा सीधा 10/110 लगाना है। अगर 10% है तो 5% है तो यहाँ पर 5/100 होगा, यहाँ पर 5/105 105।